हम सब ने कभी न कभी अधिक मास या लौंद के महीने का नाम तो जरूर सुना है। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और हिंदू चंद्र कैलेंडर में आने वाले 2 जेठ यानी 2 ज्येष्ठ महीनों के पीछे के खगोलीय गणित और इससे जुड़ी दिलचस्प ज्योतिषी मान्यताओं को डीकोड करते हैं। जब एक ही साल में भयंकर गर्मी वाले जेठ के 2 महीने आ जाएं, तो इसका हमारे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, आइए समझते हैं। इस विश्लेषण में हम चंद्र कैलेंडर के सटीक गणित से शुरुआत करेंगे, शुभ और अशुभ दिनों के नियम जानेंगे, पहले और दूसरे जेठ के बिल्कुल अलग अलग पूर्वानुमानों को देखेंगे और अंत में आज के आधुनिक दौर में इन पुरानी मान्यताओं का एक साइंटिफिक टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, चंद्र कैलेंडर का गणित। आखिर ये एक्स्ट्रा महीना अचानक से आता कहाँ से है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस और मैथ समझना होगा। गणित में सारा खेल इसी अंतर का है। हमारा नॉर्मल कैलेंडर 30 दिन का एक महीना मानता है, लेकिन चांद को अपना एक चक्र पूरा करने में सिर्फ 28 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चंद्र चक्र के दौरान लगभग 1.5 दिन का गैप पैदा हो जाता है। और यही सबसे अहम पॉइंट है। ये रोज का 1.5 दिन जुड़ते जुड़ते ठीक 3 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा एक नया लीप महीना बन जाता है। इसी एक्स्ट्रा महीने को हम अधिक मास कहते हैं। मतलब गणित एकदम सटीक है। और इस बार का टाइमलाइन दिखाता है कि ये एक्स्ट्रा महीना जेठ का है। 2 जेठ की ये अवधि 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक चलेगी। जी हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस साल भयंकर झुलसाने वाली गर्मी का मौसम पूरे 2 महीने तक खिंचने वाला है। अब आते हैं भाग 2 पर, शुभ और अशुभ दिन। गणित को किनारे रखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन 2 महीनों के दौरान समाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बहुत ही सख्त नियम बताए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम सामने आता है। वैसे तो महीने पूर्णिमा के बाद बदलते हैं, लेकिन जब 2 महीने एक साथ आ जाएं, तो असली अधिक मास अमावस्या से अमावस्या तक माना जाता है। मतलब इसमें पहले जेठ के आखिरी 15 दिन और दूसरे जेठ के शुरुआती 15 दिन मिलाकर ये असली लौंद का महीना गिना जाता है। इस हिसाब से पारंपरिक कैलेंडर एकदम से बंट जाता है। पहले जेठ के शुरुआती 15 दिन यानी 2 मई से 16 मई और फिर दूसरे जेठ के आखिरी 15 दिन यानी 15 जून से 29 जून तक का समय अत्यधिक अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है कि इन अशुभ तारीखों के बीच जीवन के सभी बड़े कार्यक्रमों और नई शुरुआतों पर ब्रेक लगा देना चाहिए। शादी ब्याह, नया बिजनेस शुरू करना, गृह प्रवेश या कोई भी मांगलिक कार्य, इन सब को इस दौरान टाल देना ही बेहतर बताया गया है। चलिए अब भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वानुमान, पहला जेठ। 2 मई से शुरू होने वाले इस पहले हिस्से के लिए हमारी स्रोत सामग्री में क्या-क्या भविष्यवाणियां की गई हैं? मूल ग्रंथों के अनुसार जब शुक्र ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू होता है, जिसका सीधा असर हमारे पूरे कृषि तंत्र पर पड़ता है। नतीजा, बारिश न के बराबर और ऐसी भीषण गर्मी जो सच में तबाह कर दे। इस गर्मी का आर्थिक प्रभाव काफी गहरा होता है। लॉजिक एकदम साफ है, जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ती है तो फसलों का रस या उनकी मिठास कम हो जाती है। जब चारा खराब होता है तो जानवर तनाव में आते हैं और कम दूध देते हैं। यानी दूध, दही और घी जैसी हमारे रोजमर्रा की जरूरी चीजों के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। किसानों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि इस पहले महीने में भूसा, कपास, तिल और सूत जैसी चीजें काफी महंगी हो जाएंगी। इंसानों में बुखार जैसी बीमारियां बढ़ेंगी और ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कौशल और कलिंग जैसे इलाकों में सामाजिक अशांति या उपद्रव की आशंका भी जताई गई है। अब शिफ्ट करते हैं भाग 4 पर, पूर्वानुमान, दूसरा जेठ। जैसे ही हम दूसरे जेठ के महीने में कदम रखते हैं, भविष्यवाणियों का नजरिया नाटकीय रूप से एकदम पलट जाता है। यहाँ ग्रहों की स्थिति बदल रही है। आर्द्रा नक्षत्र में बुध और कृत्तिका में मंगल के आ जाने से ज्योतिषीय विद्वान मानते हैं कि यह समय बड़े भू-राजनैतिक संकट, आपसी संघर्ष और मौसम की अजीबोगरीब हरकतों का संकेत है। और ये स्लाइड इन दोनों महीनों के बीच के भारी अंतर को बहुत खूबी से दिखाती है। जहां पहला जेठ सूखे और महंगाई का डर लेकर आता है, वहीं दूसरा जेठ बिल्कुल उलट,
अप्रत्याशित, बेमौसम बारिश और कपास सूत के बाजार में भारी मंदी का संकेत देता है। कुल मिलाकर दूसरे महीने का सामाजिक और आर्थिक पूर्वानुमान काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, समाज में भुखमरी या युद्ध जैसे हालात और मौसम के नाम पर अनावृष्टि की भविष्यवाणी की गई है, यानी ऐसी लगातार भारी बारिश जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से भाग 5 पर आते हैं, आधुनिकता में ज्योतिष का परीक्षण। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सदियों पुराने शास्त्र आज की दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री खुद इस बात को मानती है कि हमें इन पारंपरिक भविष्यवाणियों को आज के वास्तविक मौसम विज्ञान और डेटा के साथ रखकर निष्पक्ष रूप से टेस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ आंख बंद करके मान लेने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। जैसे जैसे ये 2 जेठ का समय बीतेगा, हमारे पास इन प्राचीन मान्यताओं को आधुनिक विज्ञान के तराजू पर तौलने का एक शानदार मौका होगा। क्या वाकई भीषण गर्मी पड़ेगी या बेमौसम बारिश होगी? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या हमारे पूर्वजों का वो खगोलीय गणित आज के मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।